देखें मुसलमान मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। हम के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये बात आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ। वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी फेथ डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं, यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकॉनमी देख ले उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है, यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना हमारा। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई, वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं। 70 सालों से हम एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहाँ पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मज़ीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमान। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम हुआ कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे जाहिल टाइप के लोग हैं जो हैं वो सच्चाई मानने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं इसमें एक पाकिस्तानी जो है मोटा सा है, वो किस तरीके से जो है वो भारत को और हिंदुओं किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। आप वीडियो में देखे भी हो किस तरीके से वो कर रहा है। हालांकि बाद में एक बूढ़ा बुजुर्ग जो है उसका अकल ठिकाने लगाता है और बोलता है कि भाई पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं वो सारे गद्दार हैं, जो है अपने आप को भाई किसी का नहीं होते हैं। मुस्लिम तो भी अपने धर्म के आगे जो है वो सही हैं, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन मुसलमान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी कोई चोरी या पर्स मार लेता है। ये पाकिस्तानियों का बहुत ही पुरानी आदत है, आप लोगों को मालूम होगा। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से न्यूज में इस तरीके से दिखाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा नीचे गई है। अभी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जो है कश्मीर के लोगों को जो है पूरी तरह से जो है संबोधित किए और वहाँ पे हर तरह से जो है नारा लगा मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वजीर आजम थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना, उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता, हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हैं, स्कूल जाते हैं, मजदूर मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है। ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो पूरे सुकून हो गए हैं। जब देखें ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना फिर अखीर होती है। तो जुल्म ना उठाएं तो आराम से उनको जी लें दें। हम तो ये तो लहदा नारा है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के, हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते।
कैसे आप कह सकते हो? वो शुरू से ही वो नहीं आना चाहते सर, वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना हमारा। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उग्र मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा आखिर। हम मुसलमान होकर नाम के मुसलमान हैं हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, लेकिन कल्चर रिलीजन्स, हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है। इंडिया में कितने हैं? सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं, और भी कई सारे हैं। मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान ज़्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं कि इंडिया अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता। इंडिया बाइकआउट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी। उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। कहाँ कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली। लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस देखिए उन्होंने ताइवान को शटअप खोल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की डिवीजन की कैसे बात। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है? इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है। लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहाँ से ज़्यादा इंडिया को देखा जाता है। इंडिया का जो सिनेमा है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। यहाँ आप किसी भी लोग किसी से भी पूछ ले, इंडिया का हर एक्टर का उनको नाम पता होता है, हर एक्ट्रेस का नाम पता है। उनको अच्छे से पता है कि इंडिया से क्या हमारे लिए आएगा, क्या प्रॉफिट होना है, क्या नहीं होना। लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए फिर उन पे जो फोर्स आया है, जो प्रेशर आया है, हाई आया है, इसी वजह से वो बेचारे पीछे रह गए ना। इसी वजह से तो की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि तमाम सूबे क्या एक दूसरे के कल्चर और जुबानों को इज्जत देते हैं? जुबान के टोन की वजह से एक दूसरे में अंदर गड़बड़ हो जाता है। वो किसी को छोटा समझते हो, किसी को बड़ा समझते हो। वो कहते हैं भाई पठान है, उसके अपने टोन में बात करते हैं, उस पर हंसते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। जब पाकिस्तानी एंकर लेडीज ने पूछा, यूट्यूबर थी, वो पूछा कि क्या वजह है कि आखिर में कश्मीर के मुस्लिम इतना भारत और मोदी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। जो है इसको लेकर के मोटा बोल रहा था कि नहीं, वो जो है वो मुस्लिम नहीं थे, वो पैसे दिए हुए लोग थे, ऐसे वैसे बातें बना रहा था। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से, और हिंदुओं को जो है टारगेट करता नज़र आ रहा था उस वीडियो के अंदर। लेकिन वहाँ पे एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने उस आदमी को सबक सिखा दिया। बोला कि यार गद्दार और कातिल जो है वो मुसलमान होते हैं, मुसलमान का मदद नहीं करता है, गला काटता है। इस तरह का बयानबाजी करके सबक सिखाए। और वो बोला था भारत को गुलाम बोल रहा था। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे एक और भाई जो
पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझदार है, जिन लोगों को मालूम होगा कि भारत बहुत ही आगे निकल चुका है, चाँद पे पहुंच चुका है। हम जो अभी भी 90 के दशक में ही जी रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको सब कुछ पता है। वो भाई को काफ़ी जानकारी था भारत के बारे में। उसने बताया कि भाई पाकिस्तान जो है IMF का गुलाम है, अमेरिका गुलाम है। अगर अमेरिका बोलेगा कि भाई यहाँ बैठ के सुसु करना है तो पाकिस्तान वाले वही सुसु करेंगे। अगर तुम बोल रहे हो कि ये सब हिंदू या यहूदी ये सब ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम भी तो चीन हमारा क्या लगता है? तो उसने बोला कि चीन हमारा इंशाल्लाह भाई लगता है। अरे भाई क्यों लगता है? उसमें भी तो चीन के अंदर भी तो बहुत सारे मस्जिदों को जो है गिरा दिया गया, और मुसलमानों को जितना पर हिंदू भारत में जितना मुसलमानों को जो है वो दाढ़ी बजाने का, बढ़ाने का, हर चीज़ का जो है सहूलियत दिया गया है। अपना नमाज़ पढ़ रहे हैं हर चीज़ को लेकर के। लेकिन वही बात करेंगे चीन के अंदर, चीन के अंदर ऐसा नहीं है। चीन के अंदर जो है मुसलमानों पर बिल्कुल कंट्रोल किया गया है। उन्हें ना दाढ़ी बढ़ाया जा रहा है, ना अजान पढ़ने दिया जा रहा है, नमाज़ पढ़ने न दिया जा रहा है। मस्जिदों को जो है गिराया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मस्जिद जो है वहाँ पर ध्वस्त की गई है। आप लोगों को मालूम होगा, पाकिस्तानी कुछ जाहिल टाइप के कुछ लोग होते हैं जैसे बातें करते हैं।